बाबा ऐसा वर ढूंढो ना जिसको गिनती कम आती हो, आय हाय प्यार करे तो ज्यादा कर दे, हाय मेरे दुख को आधा कर दे, हाय मेरे साथ बराबर रोए, हाय मैं जागूं तो वो ना सोए। क्या बात है। बाबा ऐसा वर ढूंढो। मोहब्बत करने के बाद मुझे समझ आया कि अगर जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं तो अपनी माँ से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। अपनी माँ को फ़ोन रखते टाइम पूछ लेना चाहिए कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे पिताजी ठीक है कि नहीं ठीक है। अव्वल अव्वल तो मोहब्बत में लगन होती है, हाय हाय अव्वल अव्वल तो मोहब्बत में लगन होती है, पर कहीं बारहा गुजरो तो थकन होती है। हाय हाय मैं उससे बात करने जा चुका था, मगर वो शख्स आगे जा चुका था। पढ़ाई खत्म कर जब तक मैं लौटा आय हाय कोई अफसर उसे ले जा चुका। आय। और जैसे आप जानते हैं मेरी बाई तरफ, बाई है ना, हमेशा ऐसे कर लिया करो, ऐसे ऐसे सामने करो। ये देखो बी बन रहा है तो ये बी बायां बन है, रहा है। हाँ। तो ये बायां है। ओ वाओ ये डी बन रहा तो है ये तो ये दायां। यस, मम्मी ने मुझे कॉन्फिडेंस में दिया। पहली बार मेरी जिंदगी में मेरी मम्मी ने कॉन्फिडेंस में दिया, अब मत करना। और मुझे भी ये आ गया कि कैसे। मैंने फिर एक कर दी, चटाक एक और, फिर मैंने एक और बार लात मार दी, चटाक एक और, चटाक एक और, चटाक। आज तो इस औरत की ममता खत्म हो गई। भाई क्या है वो? कि मेरे भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे। हाय हाय मेरे भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे। मुझे रह रहा है कि मेरे दोस्तों का लग रहा है। कल मुझसे एक दोस्त कह रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया कि कुछ स्टोरी पे कुछ बात करते हैं। सो एक रोज क्या हुआ वफा पे बहस छिड़ गई। क्या खूबसूरत है। सो एक रोज क्या हुआ वफा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे, वाह कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज हवस कहे। हाय हाय शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहे हैं, वाह न ढोर हैं कि रस्सियां गले में मुस्तकिल रहे हैं। मोहब्बतों की वसअतें हमारे दस्तों पा में हैं, बस एक दर से निस्बत सगाने बावफा में है। हाय हाय मैं कोई पेंटिंग नहीं जो एक फ्रेम में रहूं, रहूं, वही जो मन का मीत है उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, हाँ मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। इंट्रो हाँ जो रिवायत है हमारे पॉडकास्ट की कि इंट्रो हमेशा देरी से होता है। तो आपने पिछले 2 एपिसोड्स को बहुत प्यार दिया, 3-4 मिलियन पहुंचने वाले हैं, कुछ 3-4 मिलियन उसमें कम है। खैर इस बात को हम बाद में करेंगे। लेकिन जैसे आप जानते हैं मेरी बाई तरफ, बाई है ना, हमेशा ऐसे कर लिया करो, ऐसे ऐसे सामने करो। ये देखो बी बन रहा है तो ये ये बायां बी है, बन रहा है। हाँ तो ये बायां है। ओ वाओ ये डी बन रहा तो है ये तो ये दायां। यस। अरे वाह मैं दरअसल में मैं जैसे याद रखता था मेरा जो वहाँ जला नहीं है हाँ, वो बायां है, कौन सा नहीं जला है? ये वाला, वो कहाँ जला है? ये तो कहाँ हल्का हल्का आपको अच्छा, हल्का। दिख जाता है, हल्का हल्का। मरोरी जो जिस पे हो हाँ, रखी है हाँ, वो हाँ। दायां है। इसका भी बड़ा एक किस्सा है, मेरा हाथ कैसे जला था। कैसे जला था? दरअसल में फर्स्ट का पहला दिन था स्कूल का, हाँ और मम्मी ने गरम गरम पानी किया। अब मैं छोटा दुबका नाटा तो शुरू से ही हूँ, तो मैं वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ था बाल्टी में ऐसे हाथ डाल के और ऐसे ऐसे घुमा रहा था। अब माता जी कोई काम कर रही होंगी, उनको दिखा नहीं, हाँ तो वो आई, उन्होंने खोलता हुआ पानी जर 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 डाल दिया। मैं नाचा। अच्छा इतने में पड़ोसी आ गए, पड़ोसी ने कहा अरे जले हुए पे तो नमक डालते हैं, जले हुए पे तो नमक डालते हैं। अरे भाई माँ का नमक दिल डाल तो दिया। भाई उस टाइम जो सॉल्यूशन सुनाए थे माता जी ने नमक डाल दिया, और मैंने जो ऐसे करके वो करा तो अरे इसके निकली। मंजर बताने लायक नहीं। आंटी अभी भी हंसती है कि उसको अभी तक लगता है कि मेरा ध्यान कहीं और था। वो षड्यंत्र था पगले। दोस्तों क्लोरीन का पाउडर था, वो नमक नहीं था। बीते दिनों की बातें हैं। यार मैं तो एक बार टीवी देख रहा था, हाँ, तो हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी बचपन में। हमें हमेशा, उम्र में बड़ी थी तो हमारे घर में ही टीवी था बस, जो ऐसे ठोक के चालू हो जाता था। तो वहाँ यार एक कोई डेली सोप चल रहा था और सब मोहल्ले वाले हमारे उसमें बैठे थे। तो मेरा भाई जो वो स्टूल लेके बैठा था, तो मैंने एक लात से वो स्टूल पे ऐसे मार दिया। तो मेरी मम्मी ने कहा कि लात मत मार, ठीक है आराम से देख लो। तो लड़की बैठी थी, तो मैंने फिर एक बार कर दिया, बस अटेंशन खींचने के लिए। टन आवाज आई, तो मम्मी ने मेरी कनपट्टी में दिया। पहली बार मेरी जिंदगी में मेरी मम्मी ने कनपट्टी में दिया, अब मत करना। और मुझे भी ये आ गया कि कैसे। मैंने फिर एक कर दी, चटाक एक और, फिर मैंने एक और बार लात मार दी,
चटाक एक और, चटाक एक और, चटाक। आज तो इस औरत की ममता खत्म हो गई है। भाई क्या ही हो गया? लाल कर दी करपटी, फिर मैं खड़ा हूँ करते हुए बाहर निकल गया। फिर वो कभी टीवी देखने नहीं आई। भाई माता जी ने तो बहुत मारा। फिर मैंने उसको बोलते हुए सुना, आज तो क्वेश्चन में चांटे पड़े हैं। मजा आ गया। टेंशन तो ले गया। अरे टेंशन आप लेते हैं, मकसद में तो कामयाब हो। वो शारिक साहब का एक शेर भी तो है, तवज्जो के लिए तरसा हूँ इतना हाँ के इल्जाम पे खुश हो रहा हूँ। क्या वाह, वाह वाह, वाह वाह। आए हाय। वाह। दोस्तों मेरे बाई तरफ जो बैठे हैं वो मेरे हरदिल अजीज और आप जानते हैं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत अच्छे शायर है कुशल दोनेरिया। और हाँ, और जो मेरे दाई तरफ बैठे हैं वो आज के हमारे गेस्ट हैं और तमाम भारत इस वक्त उनके जैसा वर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और बाबा ऐसा वर ढूंढो ना हालिया दिनों में आपने सुनी होगी नज़्म बहुत चली, मतलब किसने नहीं सुनी। मैं एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़ती करूँगा अगर मैं ऋषभ भाई से नहीं कहूँगा कि आप जो हैं बाबा ऐसा वर ढूंढो ना हमारे दर्शकों को सुनाएं। बहुत प्यारी नज़्म है, बहुत मतलब क्या कमाल नज़्म है, क्या कमाल नज़्म है। बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, हाँ बाबा ऐसा वर ढूंढो ना जिसको गिनती कम आती हो, आए हाय 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 प्यार करे तो ज्यादा कर दे, हाय मेरे दुख को आधा कर दे, हाय मेरे साथ बराबर रोए, हाय हाय। मैं जागूं तो वो ना सोए। क्या बात है। बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, बाबा बाबा ऐसा वर ढूंढो ना औरत जिसकी ढाल रही हो, आए हाय। जो ममता में माँ को समझे, ना बोलूं तो माँ को समझे, हाय हाय। जो बहनों के साथ हो खेला, वाह जली रोटियां हंसकर खाए, बाबा मेरा हाथ बटाए, वाह। जिसको औरत समझ में आए। आए हाय हाय। हाय। बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, राहें देख के पाँव न मुड़े, वाह। आपके जैसे हाथ न छोड़े, मेरी बेटी जिससे बोले अपनी जैसा वर ढूंढो ना, आए वाह। हाय। बाबा ऐसा वर ढूंढो ना। हाय हाय हाय। एक चीज मैं छेड़ूं, एक कुशल भाई, ऋषभ भाई, एक आपका ही शेर है, ये पिछले साल की फोटो है मेरे हंसते हुए, मैं तेरे हाथ में आने से पहले अच्छा था। आप एक शख्स होते हैं मोहब्बत के पहले, आप एक शख्स होते हैं मोहब्बत के बाद। तो ये जो आप बाद वाले शख्स बन चुके हैं, तो आप अपने पुराने सेल्फ को याद करते हैं वो कि जब भाई आपके पास कोई दुख नहीं था, या फिर दुख थे भी तो मोहब्बत का दुख नहीं था। यार मैं तो मतलब मोहब्बत ने मुझे तो बहुत बदला। मैं सही बताऊं, मैं कैसा था और कैसा हो गया उसकी मिसाल देता हूँ। जैसे मोहब्बत करने के बाद मुझे समझ आया कि अगर जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं तो अपनी माँ से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी क्या चाहिए। बात है। अपनी माँ को फ़ोन रखते टाइम पूछ लेना चाहिए कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे यार, पिताजी ठीक है कि नहीं ठीक है। मोहब्बत में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। उस लड़की ने जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे सिखाई ना, वो ये सिखाई कि जब सामने से कोई कपल हाथ पकड़ के जा रहा हो तो उसमें लड़की को घूर के नहीं देखते, क्योंकि जब मैं उसके साथ था तो दो देखते थे। और जब सामने से कोई उसको देखता था ना तो मुझे लगता था कि यार मतलब क्या ना कर जाऊँ मैं, इसको क्या बोल दूँ। तो उसके साथ रह के मुझे ये समझ आया कि अगर पार्क में एक बेंच पड़ी है ना और सामने से कोई कपल आ रहा है तो बेंच से खड़े हो जाओ, उनको बैठ जाने दो। हाय हाय। हमारे पास एक मेल है द काम शो का, हाँ उस पर किसी ने शायद उनकी नहीं है जिन्होंने ये भेजी है, शायर गौरव करके कवि है या शायर है, उनकी एक कविता है बड़ी इसी पर बड़ी अच्छी की। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर किसी एलिमेंट को सबसे ज़्यादा सताया गया तो वो है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 आइसोटोप सबसे स्टेबल था, हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा थी, मगर लोगों ने उसे जीने नहीं दिया। फिर वो अपने एनरिचमेंट की प्रोसेस में जाता है और यूरेनियम 235 बनकर बाहर आता है। अगर यूरेनियम 235 को किसी ने हाथ लगाया तो वो ऐसा धमाका करेगा कि पूरा शहर जला देगा। जब मैं यूरेनियम 238 था तो तुमने मुझे बहुत सताया, आज मैं यूरेनियम 235 हूँ, जल जाओगे अगर जो मुझे हाथ लगाया। क्या बात है यार, क्या बात है। कवि सम्मेलनों में एक बात चलती है, एक जुमला चलता है, वो कहते हैं कि पहले लड़की आएगी आपके जीवन में, फिर वो आपके कपड़े बदलेगी पहले, फिर वो आपकी आदतों को बदलेगी, फिर आपके खाना खाने के तरीके को बदलेगी, आपके सोचने के तरीके को बदलेगी, और आखिर में एक दिन जब लड़ाई होगी तो कहते हैं कि तुम कितना बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। अच्छा, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था कि मुझे मेरी एफर्ट्स याद दिला के वो कहती रहती है हम कितने अच्छे रहा करते थे।
अरे भाई, हम ऐसे ही कितने होता अच्छे है। से रहा करते थे। वो आपकी जब वो चीजें हैं, हाँ जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक सब अच्छा है। हाँ, इरफान सिद्दीकी साहब मुझे बहुत पसंद है। कमाल के शायर। वो तो आखिरी शब हुई आगाज कहानी अपनी, आए है। आखिरी शब हुई आगाज कहानी अपनी, हाँ हमने पाया अभी तो एक उम्र गवा कर उसको, वाह, देखते हैं तो लहू जैसे रगें तोड़ता है, रगें तो देखते हैं तो लहू जैसे रगें तोड़ता है, हम तो मर जाएंगे सीने से लगा कर उसको। आए है। कितने अच्छा शेर है ना, मतलब जो है, उठो ये मंजर शफ्ताब, उठो ये मंजर शफ्ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने की। कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने की। अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, आए है। मेरे सफीने को गरकाब देखने के लिए। क्या वाह। दुश्मन था, मतलब किस लेवल की दुश्मनी थी कि मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गरकाब देखने के तो इसमें ये जो वो जो साइकोलॉजी है वो ऐसी है कि वो दुश्मनी भी किसी मोहब्बत के बाद हुई है, मतलब किसी इंसान को, कि तभी वो आपके साथ इतना नीचे तक जा रहा है। मैंने एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर किसी आदमी को मारो तो उसे पूरी तरह मारना, हाँ क्योंकि अगर वो जख्मी रहकर छूट जाएगा ना तो वो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर तुमसे बदला लेने जरूर तो आएगा। वो अपने है नहीं यार, वो सरवत हुसैन, हाँ। वो कहता नहीं बात है, सरवत हुसैन साहब जो वो बात कहते नहीं है कि भर जाएंगे जब जख्म आऊंगा दोबारा, आए हाय, भर जाएंगे जब जख्म तो आऊंगा दोबारा, मैं हाँ। हार गया जंग मगर दिल नहीं इस शेर हारा। की कहानी आप लोग सुनो। अरे सुनो ना, हाँ जी, सुनो। ये हुआ यूं था कि उन्होंने पहली सुसाइड की जब, तो कोशिश वो- की। कोशिश की जब पहले सुसाइड की तो सुसाइड फिर तो हो ही गई। नहीं, पहले सुसाइड की जब कोशिश की तो एन मोमेंट पे वो हिम्मत हार गए और ट्रेन आने से पहले उन्होंने पाँव मोड़ने की कोशिश की, तो पूरा शरीर तो वो ले आए सीध में, लेकिन पाँव नहीं ला पाए, तो उनके पैर कट गए। अब जब उनके पैर कट गए तो फिर यहाँ से थाई से उनके पैर काटने पड़े। फिर धीरे धीरे जो है वो प्रोस्थेटिक लेग जो आते हैं ना, प्रोस्थेटिक लेग लगा के, जैसे बच्चा नहीं चलता है तो वो बच्चे जैसे चलने की कोशिश करते रहे। उनके दोस्त के यहाँ वो करते थे, तो वो जब धीरे धीरे चलने लगे तो चलना आ गया उनको। तो किसी की जब सहारे की पहली बार ऐसा हुआ, किसी के हाथ की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो उन्होंने अपने दोस्त से वो खाते हो गया शेर का कि भर जाएंगे जब जख्म तब आऊंगा दोबारा, मैं हार गया जंग मगर दिल नहीं हारा। यार मैं तो फील ही नहीं कर सकता, पैर कट गए होंगे तो क्या है यार, मैं तो दिमाग फट जाए। तब भी वो शख्स ये सोच रहा है कि भर जाएंगे जब जख्म तो आऊंगा दोबारा, मैं हार गया जंग मगर दिल दिल नहीं। नहीं यार। यार सरवत हुसैन तो यार, वही तो यार, हम सुसाइड की बातें कर रहे थे। हाँ। लोग जो होते हैं ना वो हम्म। किन किन वाकयों से गुजरते हुए, हादसों से यार। गुजरते हुए वापस और आते हैं। मेन जो चीज हम इग्नोर कर देते हैं ना सुसाइड की बात करते हुए, वो है मेंटल इलनेस। आप शरीर का कोई रोग हो जाए उसके लिए आपकी डॉक्टर दवाई कर सकता है। जब आप मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, कोई आपको ऐसी डिसऑर्डर हो जाता है, जब आप मेंटली जहन आपका सही नहीं रहा, जब आदमी की सोच सही नहीं रही, आदमी सोच ही नहीं पा रहा है, तंग है, तब आदमी क्या करेगा? वो उस चीज को पे तो हम जाते नहीं। मेन सुसाइड की रीजंस ही यही है। इंसान कभी भी इसलिए खुदकुशी नहीं करेगा कि उसके पैर कट गए या फिर वो चल नहीं पा रहा है, हाथ कट गए, गूंगा है, बोल नहीं पा रहा है, या फिर उसका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऐसे तब नहीं करेगा। एक्चुअली इंसान जहनी तौर पे इतना तंग हो जाएगा ना कि उसको सोचिए, वो मरने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, तो उससे ज्यादा तंग आदमी कौन होगा? अच्छा गोविंदा, कई बार ना एक वो भी होती है क्यूरियोसिटी या आशिकी, वो भी बड़ा काम करती है, खासकर आर्टिस्ट में तो ये सबसे ज्यादा होती है। आर्टिस्ट में तो बहुत ज्यादा। वो जैसे ये शेर है सरवत हुसैन साहब का कि मौत के दरिंदे में एक कशिश तो है सरवत, लोग कुछ भी कहते हों, लोग कुछ भी कहते हो खुदकुशी के बारे में। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने देखा था कि बहुत शांत चीजें जो होती है ना, वो शायरों को या आर्टिस्टिक नेचर वाले लोगों को ना अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे अनंत तक दौड़ती हुई जो पटरियां हैं रेल की, उनको लगता है कि अगर मैं रेल के नीचे आ जाऊंगा तो हो सकता है मैं इस अनंत तक पहुंच सकूं, उस कोने तक पहुंच सकूं। शेर है मेरा कि रो देते हैं सच्चे लोग, तारे झिलमिल करते हैं, सबसे हिम्मत वाला काम अक्सर बुज़दिल करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह, सबसे हिम्मत वाला काम अक्सर बुज़दिल करते हैं। और मैं समझता हूँ आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी। मतलब तुम खड़े हो जाओ ना यार, जब आज तुमने सोच लिया कि मुझे मरना है, तुमने ये कोशिश कर ली है, तुमने सोच लिया जहनी तौर पे, तुम तैयार हो कि यार आज के बाद मैं नहीं रहूंगा, ये जो नाम है वो आज खत्म होने वाला है, तो खड़े हो यार, उस दिन खड़े हो और घूमना स्टार्ट करो। फिर जो तुमने पैसे बचा के रखे हैं, स्टार्ट हो जाओ, बस पकड़ो, बिना टिकट के घूमो, बस चले जाओ, सोच लो कि वो आज इंसान मैंने खत्म ही कर दिया। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उनको फोन करो जिन लोगों से कभी बातें नहीं की, जिसको गाली देने का मन किया उसको फोन करके गाली दे दो, जिसको चूमा नहीं उसको चूम लो। मतलब
कंसेंट से चूमो। जब मर दोस्त रहे हैं तो क्या करना नहीं नहीं ऐसे भी नहीं यार। चूमना मतलब चूमना, जेन्युइन चूमना, ये नहीं कि मतलब हाँ, चूमने से मतलब ये है पढ़ी कि जाओ उसका किसी हाथ चीज़ पकड़ो, उससे बातें करो, किताबें पढ़ो, निकल जाओ, उस शख्सियत को खत्म करके एक नया जन्म ले लो। लेकिन ये नहीं कि सारी तरह और यार ये एक चीज है ना कि जब हर चीज कल पे टाल रहे हो, मरना भी टाल दो कल पे। मरना भी टाल दो। क्या जॉन बात साहब है। कहते थे कि एक ही तो चीज, उनसे पूछा कि आपको कभी सुसाइड का ख्याल नहीं है, वो कहते एक ही चीज है जो अपने आप होगी, अब वो भी मैं ही करूं, तो इसको हो जाने देते हैं। आप पेड़ों को प्यार देते हैं, आप पेड़ों को प्यार देते हैं और परिंदों को मार देते हैं। हाय मैंने देखा है लोग आंखों से, वाह मैंने देखा है लोग आंखों से वाह कैसे कपड़े उतार देते हैं। हाय 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 मैंने देखा है लोग आंखों से कैसे कपड़े उतार देते हैं। कैसे कपड़े उतार देते क्या हैं। बात, क्या सच्चाई है। कमी पड़ जाए तो चले आना, वाह कमी पड़ जाए तो चले आना, हम मोहब्बत उधार देते हैं। ओए, कमाल है यार, कमाल है। कमी पड़ जाए तो चले आना, हम मोहब्बत उधार देते आंखें जिनको देख ना पाए सपनों में बिखरा देना, जितने भी हों रूप तुम्हारे जीते जी दिखला हैं। हाय देना। हाय। वाह ऐसे शेर उसमें कि यार अब सबको अपनी अपनी मुराद तेरे मिले, करम से यार अब सबको अपनी अपनी मुराद मिले। तेरे करम से यार अब सबको अपनी अपनी मुराद मिले, जिसने हमारा दिल तोड़ा है उसको भी बेटा देना। क्या बात है। वाह 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 वाह। जिसने अरे वो हमारा दिल कितना तोड़ा अच्छा है यार, वो किसी बस शायर का नाम भूल रहा हूँ, क्या प्यारा शेर है कि दुनिया में जिस जगह भी गुजारे का काम है, मेरी तरह किसी थके हारे का काम है। वाह। हाँ, हाँ, हाँ। बेटे को मैंने इश्क से रोका नहीं, मगर हाँ। इतना बता दिया था खसारे का काम है। आए हाय हाय। क्या खूबसूरत शेर है वाह यार। वाह। यार वाह, वैसे वाह, एक और शेर है, क्या खूबसूरत शेर है यार। जिस तरह लोग खसारे में बहुत सोचते हैं, आजकल हम तेरे, आजकल हम तेरे बारे में ये तो बहुत अब्बास, क्या अब्बास बात ताबिश, है। अब्बास नहीं नहीं ताबिश। किसी और का है, उन्होंने कोट करा। अच्छा किसी और का हाँ, शेर, हाँ, अच्छा हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे आपका यार वो मतलब जो इंसानी बेबसी होती है ना कुशल भाई, वो क्या प्यारा शेर है यार आपका, वो फुटपाथ वाला क्या प्यारा शेर है। जब आपके पास में मतलब एक मिनट लगेगी, जब आपके पास आपको मोहब्बत इतना नीचे लेके आ जाती है, इतना नीचे लेके आ जाती है कि आप छोटी सी भी किसी की खुशी देख लेते हैं ना, आपको उससे भी जलन होती है। क्या बात है। आप वो होते नहीं है, आप किसी से, आपकी पर्सनैलिटी थी नहीं जो किसी को देख के जले या फिर किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो आपको बुरा लगे, आए हाय। लेकिन मोहब्बत आपको वहां पहुंचा देती है ना। क्या प्यारा शेर है यार वो ऋषभ भाई। अव्वल अव्वल तो मोहब्बत में लगन होती है, आए हाय। हाय अव्वल अव्वल तो मोहब्बत में लगन होती है, पर कहीं बारहा गुजरो तो थकन होती है। आए हाय तू हमें कौन सी दहलीज पे ले आया है, हाय लोग फुटपाथ पे सोते हैं जलन होती है। क्या हाय बात। हाय हाय हाय। तू हमें कौन सी दहलीज पे ले आया है, लोग फुटपाथ पे सोते हैं जलन ये होती है। फुटपाथ से वो शेर याद आया अहमद सलमान साहब का कि कुचल 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 के ना फुटपाथ को चलो इतना, हाय हाय। कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। क्या बात है यार। मुनव्वर राना का एक शेर है कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, वाह। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हाय हाय हाय। हाय हाय। यार ये वाह। मजदूर जो चीज है ना कुशल भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीबी होती है ना, गरीबी इंसान का दायरा बहुत छोटा कर देती है। अगर आप मोहब्बत में गरीब हो ना तो आप मतलब क्या ही मांगते हो सामने वाले से कि मुझे एक नज़र भर देख ले, मुझसे थोड़ी देर बात कर ले, और फिर आप वो हर उस चीज़ पे मतलब हाँ कर दोगे जिस पे शायद आपकी इनर सेंस ना माने कि यार इस पे मुझे राजी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे बड़े तब हारते हैं जब हम किसी इंसान की बेवफाई माफ़ कर देते हैं। मतलब यार कोई बात नहीं, चलिए भी ये भी देख लेंगे तेरे साथ, तो है कि अच्छा नहीं है वक्त से आगे की सोचना, अच्छा नहीं है वक्त से आगे की सोचना, वाह। पर तुमसे हो सके तो निभाने की सोचना। हाय, वाह, वाह, हाय, वाह। हाय। दरिया दिखे तो रोना मुझे याद करके तुम, हाँ। सड़कें दिखें तो लौट के आने की सोचना। हाय, क्या हाय। बात है। वाह वाह वाह। वाह। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप एक वक्त के बाद जब मोहब्बत से भी हार जाओगे ना आप, ठीक है यार अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन चाहिए नहीं। कोई शिकवा न धूप छाँव से, हाँ। कोई शिकवा न धूप छाँव से, सब्र सीखा है हमने माओ से। क्या ओए, बात है। ओए। उसने जाने की बात छेड़ी और आए हाय। कांटा निकला है मेरे पाँव से। क्या हाय, बात हाय, है। हाय। वाह वाह वाह। उसने वाह। जाने की बात छेड़ी और एक वक्त अमन ऐसा आएगा जीवन में कि तुम वो इंसान बिल्कुल ऐसे लौट के आएगा
ऐसे वक्त पे मुझे लगता है जाने वाला ऐसे वक्त पे लौट के आता है ना भैया, जब आप अपनी जिंदगी के सबसे सुखी दिनों में होते हो, जब आप भूल चुके होते हो कि आपने किसी से मोहब्बत की थी, आपने उसके नाम की बेटी, मतलब उसके नाम से अपनी बेटी का नाम रख दिया और एक ऐसी लड़की के साथ हो जो सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने को तैयार है, और तब एक शेर दिल से निकलता है कि मेरा मायूस लौट आएगा, हाय हाय, मेरा मायूस लौट आएगा और मायूस लौट जाएगा, बात है। हाय वाह 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 वाह, मेरा मायूस लौट आएगा और मायूस लौट जाएगा। और मायूस लौट जाएगा, तुझसे पहले भी एक लड़की थी जिसको लगता था मान जाएगा। क्या वाह, बात वाह, है। वाह, वाह, वाह। तो वो एक शेर है खुशल भाई की, जमी का दिल दुखाना चाहता हूँ, दिलों में घर बनाना चाहता हूँ, क्या हाँ। बात है। शराबी कुर्सियों से कह रहा था वाह, मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ। हाय हाय हाय, वो जो भूल खुद को ही सुना रहा है, शायद ऐसा लगता है खुद ही को बता रहा है, खुद ही को दिलासे दे रहा है, किसी को नहीं जानना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है यार। तो मोहब्बत ना बड़ी बेबस चीज है भैया, आदमी की कमर तोड़ देती है। 2 ही बार आदमी की कमर टूटती है जीवन में, एक जब उसका बाप मरता है और एक जब उसकी मोहब्बत मरती है। यार रईस फरूख साहब का शेर है ना, हम्म। मेरा भी एक बाप था, अच्छा सा एक बाप। अच्छा सा एक बाप, वो जिस जगह पहुंच के मरा था वही हूँ। क्या बात है। फिर आपका वो शेर की खुदकुशी करने वाले ये भी सोच, तेरे बच्चे भी तेरे बच्चे भी झूठ बोलेंगे। तेरे बच्चे भी झूठ बोलेंगे। ओए ओए, एक जैसे शायर, मैं पता नहीं क्यों मैं मेटाफर्स का बड़ा दीवाना हूँ पोइट्री में। एक सिंपल सी चीज है कि आप जाते हुए ट्रेन को देख रहे हैं और अपना हाथ हिला रहे हैं। मैं आपके सामने 3 शेर रखता हूँ, देखना कैसे कैसे शायर ने बरता है सेम फीलिंग को। पहला शेर है नुमान शौक का, हाँ। कि रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, याद तो होंगे तुझे हाथ हिलाते हुए हम। क्या बात है। अब ये बेबसी है। अब आइए आप राहत इंदौरी पर, तो वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, हाय हाय हाय, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के छोड़ाया। क्या बात है यार। तहजीब वाफी साहब का एक शेर है ना इस पे, हाँ, तहजीब वाफी इसी बात को कैसे कहते हैं कि कोई तुम्हारा सफर कोई पर गया तुम्हारा तो सफर पूछेंगे। पर गया तो पूछेंगे कि रेल गुजरे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से शेर है जो चौंका देते हैं, ख्याल की सतह पे लगता है यार ये कैसे लिखा? शारिक यार, साहब के मैं यहाँ बहुत शारिक शेर साहब के शारिक शेर- साहब- मैं एक शेर मैं भी एक सुनाता हूँ। हाँ, आप सुना दीजिए फिर मैं। तो एक शेर जो मेरे जहन में था, बारिश के बाद रात सड़क आईने सी थी, हाँ, बारिश के बाद रात सड़क आईने सी थी, एक पाँव पानियों पे पड़ा चांद हिल गया। ओए हाय 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 हाय, यार मैं सोचता हूँ कि क्या बात है यार। एक पाँव पानियों पे पड़ा चांद हिल कितना गया। खूबसूरत शेर है और यार, इस तरह के और शेर, क्या मंजर का शेर। इस तरह के एक शेर मेरे को पे- चौंकने, मतलब मुझे शायर का नाम तो मुझे भी याद नहीं है, हाँ। पर वो शेर है कि बसों में बजने वाला गीत है तू, हाँ, हाँ, बसों में बजने वाला गीत है तो तुझे ये जिंदगी जबरन सुनाए। क्या बात है, क्या बात क्या है, बात है। वाह वाह बसों वाह, बसों में बजने वाला गीत है तू, तुझे तुझे जिंदगी जबरन सुना है। जबरन हाय, सुनाए। हाय, हाय। हाय हाय हाय। ये मैं तो हमेशा उस शेर का जिक्र करता हूँ कि जैसे वो शेर मेरे को बड़ा चौंकाता है, आज भी चौंकाता है। एक तो 2 शेर है, एक वो शेर है, मैं फिर से जैसे शायर का नाम बोल रहा हूँ लेकिन वो पाकिस्तान से है। वो शेर है कि उसने ये एक दिन कहा मैं रूठ जाऊंगी, उसने ये एक दिन कहा रूठ जाऊंगी, मैं रूठ जाऊंगी, लेकिन मेरे वजूद से ये डर नहीं गया। ओए, हाय हाय, हाय 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 हाय। उसने ये एक दिन कहा मैं रूठ जाऊंगी, और मैं शायर का नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े ओए शानदार। यार, लेकिन मेरे वजूद से ये डर नहीं अच्छा, ये गया। पूरी गजल जो क्या है ये बात है। कॉन्वर्सेशनल है। अजहर फराग साहब का वो शेर नहीं कि हर शीशे का डर है भैया, ओए होए होए, बच्चों वाला घर है भैया, भाभी के कंगन थोड़ी है, बहनों का जेवर है भैया। क्या बात और है। कुशल भैया वो शेर यार, आधा आधा रो लेते हैं, एक एक टिश्यू पेपर है भैया, क्या आधा आधा बात रो है। लेते हैं, एक टिश्यू पेपर है भैया। यार अजहर फराग साहब भी वो एक कितना प्यारा शेर है। दोस्ती मतलब मैं तो दोस्ती इतनी बड़ी नेमत है, अगर मतलब हम सबको मिलनी चाहिए, और हम सबका कोई ना कोई एक दोस्त तो होता ही है। वो क्या प्यारा शेर है कि जब तलक तेरा सहारा है मुझे, हाय हाय, गहरा पानी भी किनारा है मुझे, हाय ओहो, हाय, ना भी चमके तो कोई बात नहीं, ना भी चमके तो कोई बात नहीं। तू तो वैसे ही सितारा है मुझे। क्या- सही सितारा है। क्या मुझे अपने हॉस्टल के दिनों का एक किस्सा याद आया। वो हॉस्टल की बात कर रहे थे ना अब महरूम भाई उससे, कितनी प्यारी होती है हॉस्टल की दोस्ती
मेरे जो रूममेट थे उनका वो मतलब हम उनको पंडित जी कहते थे, आदर्श पांडे उनका नाम है, सुल्तानपुर से। तो पंडित जी थे, उनका मेरा हमेशा झगड़ा हुआ करे, मुझसे 2-3 साल बड़े थे और वो कोई ऐसी बात कर देते थे जो मुझे अच्छी नहीं लगती। एक दिन मैंने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, मैंने कहा कि मतलब मैं बड़ा पर्सनल हो गया कि इसलिए आपसे कोई बात नहीं करता, इसलिए आप ऐसे हैं, कोई एक बात थी उस पर और बहुत ज़्यादा, और उस आदमी ने भी मुझे बहुत कुछ कहा। अब फिर मैं बीमार हो गया और बहुत बीमार हो गया कि मेरा मतलब पक गया शरीर और खांसे जा रहा हूँ, वो किए जा रहा हूँ। हॉस्टल में जब आप नए नए होते हैं, अब कोई आपकी देखभाल करने के लिए तो आएगा नहीं। अच्छा, अब जब जहाँ मेरा कॉलेज था, जो मेरा हॉस्टल था, उससे कोई भी मेडिकल की दुकान 5-6 किलोमीटर दूर थी और नाम के लिए फर्स्ट एड होता है हॉस्टल में, उसमें कुछ होता नहीं। और मैं ये देख रहा हूँ कि वो आदमी उसके घुटनों में प्रॉब्लम है और वो आदमी इतना, मतलब हम दोनों की बात बंद हो रखी है लगभग 2-3 दिन से, ऐसे जानी दुश्मन जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। और उस आदमी ने कुछ करा नहीं। जो मेरे बेडरूम के बगल का डेस्क होगा, सो के उठा तो देखा वहां पे वो दवाइयां रख के चला गया है और उसमें उसने उस पे पेपर पे पेन से लिख दिया है कि लाल वाली सुबह लेना और जो ये कैप्सूल है इसको खाने के बाद लेना। वो उस आदमी से अभी जानी दुश्मनी हो रखी और वो ये करके चला गया है। तो अगर मैं जिस दिन बड़ा परेशान होता हूँ, जिस दिन मुझे बहुत ऐसे कुछ लग रहा होता है कि मेरे से कोई बात कर ले, तो शायद 2 ही लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मेरे को मिले हैं, एक आयुष और एक आप, कि जिनसे मैं बात कर पाता हूँ इस चीज़ के बारे में कि मैं परेशान हूँ या मुझे कोई चीज़ फील हो रही है। तो एक शेर है ना, वो मेरे किसी बड़े अच्छे दोस्त का शेर है, बड़े अच्छे शायर का शेर है वो, कि मेरे भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे। मेरे भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे। मुझे रह रहा है कि मेरे दोस्तों का लग रहा है। कल मुझसे एक दोस्त कह रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया कि कुछ स्टोरी पे कुछ बात करते हैं। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि चलो कुछ बात करते हैं। चल ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा कि चलो कुछ बात करते हैं, तो किसी का मैसेज आया कि मेरे साथ सिगरेट पियोगे। तो मैंने जवाब में उसको लिखा कि सिगरेट और शराब उन्हीं लोगों के साथ पीने चाहिए जिनके लिए आप गोली खा सकते हैं। तो ऋषभ मेरा वो भाई है जिसके लिए मैं गोली खा सकता हूँ। ये बात अलग है कि हम शराब और सिगरेट नहीं पीते। तो मुझे भी यही लगता है यार, दोस्ती जो होती है ना, वो लगातार ये नहीं चाहती कि आप उसको फोन करते रहो, मैसेज करते रहो, उसके बर्थडे पे स्टोरी लगाओ, बेशक ये सब जरूरी नहीं है। खैर, एक गजल जो मैंने पहले भी सुनाई थी दोस्ती के ऊपर, जो जिसमें शेर आता है, ना देखूं तो जहां खामोश कितना लग रहा है, जो देखूं तो तमाशे का तमाशा लग रहा है। मैं एक तस्वीर लोगों को दिखाकर पूछता हूँ, मैं एक तस्वीर लोगों को दिखाकर पूछता हूँ, ये लड़की बेवफा होगी तुम्हें क्या लग रहा है। कमाल है। मेरे भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे, वाह, मेरे भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे, मुझे रह रहे कि मेरे दोस्तों का लग रहा है। आए हाय 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 आए हाय हाय। ज्यादा रोशनी भी आंखों को अच्छी नहीं है, हाँ, अब उसको देखने वालों के चश्मा चश्मा लग रहा है। वाह, और मैं अगले साल से टूटे दिलों को जोड़ दूंगा, हाँ, मैं अगले साल से टूटे दिलों को जोड़ दूंगा, मशीनें आ गई हैं कारखाना लग रहा है, वाह, सहम कर देखती है मैम साहब आना जाएं, क्या शेर है यार, वाह, सहम कर देखती है मैम साहब आना जाएं, पहन कर कह रही है हार अच्छा लग रहा है, आए हाय हाय, पहन कर कह रही है हार अच्छा लगा। यार क्या बात है यार, क्या खूबसूरत शेर। क्या खूबसूरत शेर है यार। एक वो दोस्ती पे शेर याद आ रहा है कि दोस्त तेरा चुना हुआ है दोस्त, वाह, दोस्त तेरा चुना हुआ है दोस्त, जबकि मेरा बना हुआ है दोस्त, वाह, हाँ, ये मोहब्बत मेरी कमाई है, हाँ, मेरा पैसा लगा हुआ है दोस्त। क्या वाह। बात है। एक वो गजल है कि एक ही शख्स है जो हाथ छुड़ा सकता है, हाँ, एक ही शख्स है जो हाथ छुड़ा सकता है, वाह, और वही शख्स हमें हाथ लगा सकता है। वाह, तुझसे दुनिया तो नहीं मांग रहे अपने लिए, हाँ, इतना ही पूछ रहे हैं कि दिला सकता है। क्या बात है। उससे कहियो खुदा ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हाँ, उससे कहियो कि उसे तू ही बचा सकता है। क्या वाह, बात है। वाह, क्या पढ़े लिखे हो तुम, इतना भी मालूम नहीं, हाँ, दोस्त तुमसे कोई उम्मीद लगा सकता क्या है। बात वाह, है। वाह, मैं ऋषभ शर्मा तेरा साथ निभा सकती हूँ, हाँ, वाह,
तू ऋषभ शर्मा मेरा साथ निभा सकता है। क्या बात है यार, क्या बात। अमन यार कुछ सुनाओ यार, कोई गजल वगैरह उनके सुनाओ। तो भाइयों बड़े शेर हैं यार, छोटा भाई समझो। छोटी हरकत, अपने ऊपर ही शेर कह लेता है। नहीं बहुत अच्छा शेर है यार, अच्छा, छोटा वो भाई जख्मों समझा से तुझको। डरने वाले, आए हाय, चुपकर आहें भरने वाले, क्या बात है, छोटा भाई समझा तुझको, छोटी हरकत करने वाले। क्या बात है यार। वो एक अभी भाभी पे एक कोई शेर आया था बीच में, तो एक आपका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। नहीं अपशगुन नहीं। हाँ यार ये गजल अगर होती रहती हैं गलतियां अक्सर, होती रहती हैं गलतियां अक्सर, होती रहती हैं गलतियां अक्सर, आए हाय हाय, हाय, मुझसे कहती हैं लड़कियां अक्सर, आए क्या हाय बात हाय। है यार अमन। नहीं ये अपशगुन नहीं भाभी, नहीं ये अपशगुन नहीं भाभी, टूट जाती हैं चूड़ियां, आए हाय 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 हाय। नहीं ये अपशगुन नहीं भाभी, टूट जाती हैं चूड़ियां अक्सर, टूट जाती हैं चूड़ियां अक्सर, फिर बहुत पास रहने वालों में आए हाय, आ ही जाती हैं दूरियां अक्सर। क्या बात है। हमारे एक भैया थे अमन भाई, और वो रामलीला में अंगद का पता नहीं किसका किरदार निभा रहे थे, तो वो हनुमान जी वाला जो गेटअप नहीं होता उसमें थे, और उनको पता पड़ता है कि वो जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसको देखने वाले आ रहे हैं, तो वो बीच रामलीला से भाग गया उसी गेटअप में। मतलब सीन सोचो, एक आदमी जो है वो धोती पहन कर, जिसका मुंह लाल है, पीछे पूंछ और वो भागता, हाथ में गदा पकड़े भागता गया, और वहां जहाँ उनकी गाड़ी आई थी उसके सामने जाके खड़ा हो गया और बोला कि किसी ने भी अगर नीचे कदम रखा तो यहीं मार दूंगा। बाद में उन्हीं के घर वाले आए, उसके भाई आए और उसको खींच के लेके गए, पूंछ टूट गई और चिल्लाए जा रहा है, पागलों की तरह रो रहा है, इतनी शदीद मोहब्बत। तो उस पर एक शेर था, वो जिनका चाहिए था साथ मुझको, वो कहते हैं उन भाइयों से तो ये चाहिए था कि वो मेरा साथ दे, पर उन्होंने मुझे वहां से उठाया और वहां से घर के अंदर ले गए। वो जिनका चाहिए था साथ मुझको, दिखाते हैं मेरी औकात मुझको, हम एक दूजे को बस रोके खड़े थे, हम एक दूजे को बस रोके खड़े थे, मैं एक बारात को बारात मुझको। वाह। उस आदमी ने भी मतलब वो तो बहुत एपिक लेवल की उसने मोहब्बत की, और जहां तक कोशिश की वहां तक उस लड़की की कोशिश की कि शादी ना हो पाए। एक हमारे गांव में एक लोको पायलट था, ये वाकई घटना बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, तो लोको पायलट था, वो जिससे मोहब्बत करता था ना, उससे उसकी शादी नहीं हो पाई, लेट हो गया, जब तक उसका सिलेक्शन हुआ और वापस आया तब तक पता पड़ा कि यार डोली जा चुकी है। उसके बाद वो गांव में ही रह गया, और दिन ब दिन उसकी जो हालत थी वो खराब होती गई। सुनते हैं कि 6 महीने बाद, साल भर बाद जब वो लड़की गाँव आई और उसको पता पड़ा कि जो दिनेश है उसकी तबीयत पागल हो चुका है, ये सब हो चुका है, और उसके बाद कहते हैं कि वो फूट फूट के रोई, जितना वो विदाई पे नहीं रोई थी। तो मैं 2 शेर सुनाता हूँ। आंखों के किनारों पे जमी काई बहुत थी, आंखों के किनारों पे जमी काई बहुत थी, एक बेल मेरी आंख में हरियाई बहुत थी, वो जंग में शामिल भी ना होता तो बहुत था, वो जंग में शामिल भी ना होता तो बहुत था, मुझको मेरे सालार की अगुवाई बहुत थी, वो जंग में शामिल भी ना होता तो बहुत था, मुझको मेरे सालार की अगुवाई बहुत थी, बच्चे किसी पागल पे देखे फेंकते पत्थर, बच्चे किसी पागल पे देखे फेंकते पत्थर, अपने किए पे आज वो पछताई बहुत थी। क्या बात है यार कुशल भाई, अपने किए पे आज वो पछताई बहुत थी। गजल याद आ गई कि अपनी आहों में ही खो जाऊंगा। अरे क्या सुंदर गजल है, वाह 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 वाह। अपनी आहों में ही खो जाऊंगा, आय हाय, नींद आएगी तो सो जाऊंगा, आय हाय, उस गली तक भले न जा पाऊंगा, हाँ उसके गाँव तलक तो जाऊंगा, क्या बात है। तेरी बाहों का क्या भरोसा है, तेरी बाहों का क्या भरोसा है, तेरी बाहों का क्या भरोसा है, मैं कहीं छाँव में सो जाऊंगा, क्या बात है, तो कसम तोड़ दूंगा तेरी क्या, हाँ, तो किसी और का हो जाऊंगा। आए हाय हाय, क्या हाय, बात है यार कुशल भाई, क्या बात है यार। एक वो चीज है ना कि मतलब जाएगी तो तू जाएगी, हाँ जब तलक पानी सरों पार नहीं जाएगा, आए आए यार, जब तलक पानी सरों पार नहीं जाएगा, आए हाय, मेरी मिट्टी तेरा कुम्हार नहीं जाएगा, क्या बात है, वाह, इतना तो हौसला रख हम पे सनम, सच सच बोल, हाँ, हाँ, दिल तेरे फैसले से हार हार नहीं, नहीं क्या जाएगा। बात है, वाह, क्या बात इतना है। तो हौसला रख हम पे सनम, सच सच बोल, आए वाह। हाय, दिल तेरे फैसले से हार नहीं जाएगा। कल कहीं डोली उठेगी, कहीं कल से कोई हाँ चूड़ियां देखने बाजार नहीं क्या जाएगा, बात है वाह यार। यार वाह। हाथ से और भी गुजरे हैं,
हाँ चल अब तू भी सही, हाँ हद से हद फिर कोई त्योहार नहीं जाएगा, क्या हाथ से और वाह। भी गुजरेंगे। एक और दिवाली ऐसी कट जाएगी रोते सोते, और क्या है। यार शादी में कितने अच्छे अच्छे शेर हुए ना। हाँ यार, हाँ। शादी में तो मैंने बहुत शेर कहे हैं। मैंने भी हर शहर में। अमन भाई से सुनते हैं शादी पे हाँ, शेर। शादी पे तो इनके शादी पे शेर सुनते हैं अमन भाई। अरे भाई, ये जो कभी भी नहीं। जगत मामा है ये। एक उपाधि उसकी शादी में ही गाई जाने उसकी क्या था उसके मैंने बताई प्रदीप भैया का वो है कि मैंने मोहब्बत में जो गजलें कही उसकी हाँ, शादी में ही गाई जाने लगी। हाँ। जी अमन भाई शादी पे क्या शादी में एक शेर था कुशल भाई की, मतलब जैसे अभी लगता है ना कि मतलब अब ब्रेकअप हो गया, आप बहुत दुख देख लिए है ना, लेकिन आप अपना सबसे बड़ा दुख ब्रेकअप के बाद चाहे 3 साल निकल जाए, 4 साल निकल जाए, 5 साल निकल जाए, हाँ आप अपनी सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख तभी देखेंगे जिस दिन वो फेरे लग रहे होंगे या फिर हाँ। जिस दिन निकाह पड़ा जा रहा होगा आपकी क्या मोहब्बत बात है। का। अच्छा आपने निकाह की बात कर दी वैसे। निकाह तो वो शेर है कि बहुत तगड़े बवंडर देखने, बहुत तगड़े बवंडर देखने अभी अपने बराबर आय देखने, हाय क्या खूबसूरत है यार। अभी तो देखनी है उसकी शादी, आय हाय अभी तो देखनी है उसकी शादी, अभी तो दुख भयंकर देखने, आय हाय हम ही भाएंगे तेरे साथ में, पर आय हाय तेरी माँ को तो अफसर देखने, क्या बात है यार यार, क्या अच्छा शेर है। क्या बात हम ही है यार। भाएंगे तेरे साथ में, तेरी पर माँ तेरी को- माँ को तो अफसर देखने हैं। तेरी माँ को तो अफसर देखने। तौसीफ ताबिश का शेर है कि मैं उससे बात करने जा चुका था हाँ मगर वो शख्स आगे जा चुका, आय हाय क्या बात है यार। मैं उससे बात करने जा चुका था, मगर वो शख्स आगे जा चुका था। पढ़ाई खत्म कर जब तक मैं लौटा, आय हाय कोई अफसर उसे ले जा चुका। आय यार वो इकबाल अजहर साहब का शेर हाय है ना हाय। कि मैं गुल्लक तोड़ के जब लौट आया हाँ वो गुड़िया और महंगी हो चुकी हाय, थी। हाय, हाय, हाय। हाय। कि वो जो कितना कर लो किसी के लिए यार, हाँ, कहीं का भी जोर लगा लो, वो जो मौला तेरे हर एक तमाशे में इश्क इश्क है। है, हाय हाय। किस्मत में कुछ नहीं मेरे विरसे विरसे में में इश्क इश्क है। सब कुछ तुम्हारी शादी में लौटा रहा हूँ मैं, वाह, सब कुछ तुम्हारी शादी में लौटा रहा हूँ मैं, ऊपर है मेरा नाम लिफाफे में इश्क है। हाय, हाय, हाय। घूंघट में औरतें हैं नकाबों में लड़कियां, हाँ, घूंघट में औरतें हैं नकाबों में लड़कियां, वाह। पर्दे में फूल हैं यहाँ शीशे में इश्क है। एक ये वो- दुनिया एक बिसात है शतरंज की कुशल, आधे में जिस्म है यहाँ आधे में इश्क है। उसकी भी शादी हो गई, हाय शायर का हाय। नाम बोल रहा हूँ, शायद एजाज बिस्मिल भाई का है। हाँ। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी हो गई, हाय हाय। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी हो गई। एक फैसले से 4 का नुकसान हो गया। हाय हाय यार क्या यार मुझे शेर। एक बात याद आती है। यार किसी एक ने- शेर, वो माफ करना टोक रहा हूँ, शादी में सब पसंद का लाया गया मगर, हाँ शादी में सब पसंद का लाया गया मगर, अपनी पसंद का उसे दूल्हा नहीं मिला। आए हाय हाय क्या हाय। बात है यार। यार मैं कहीं किसी रील पे देख रहा था, उसमें बोलते हैं कि मतलब कितनी अजीब बात है कि जब 2 तलाकशुदा लोग आपस में शादी करते हैं और जिस रात वो हम बिस्तर होते हैं उस रात उस बिस्तर पर 4 लोग होते हैं, ओए, और जब 2 मोहब्बत में हारे हुए लोग आपस में शादी करते हैं और हम बिस्तर होते हैं उस रात उस बिस्तर पे कोई नहीं होता। वाह कितनी अजीब सी यार। अब खैर, अब मेरा ध्यान कहीं और चला जाता अब मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है जब वाशिक है। अब कोई फिल्म मुकम्मल नहीं देखी जाती। हाय हाय गजल हाय। ऐसी- आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, हाय हाय लेकिन ऐसा तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। हाय वाह। हाय। आप कहिए तो निभाते चले जाएं मगर हाँ, इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। हाय हाय। अजियत पे आसिम कमर की एक बात है कि किसी से मिल ना सको तो खुदा का शुक्र करो, हाँ, किसी से मिल ना सको तो खुदा का शुक्र करो, किसी से मिल के बिछड़ना बड़ी अजियत है। क्या वाह, वाह, वाह। तो यहीं पर मुझे लगता है कि हाँ, कहानी खत्म होने दोस्तों, वाली है। मैंने एक बात कहीं पढ़ी थी कि I personally love Kafka because I can't pronounce Dostoevsky। क्या तो बात ऐसी है कि कुल मिलाकर बात कुछ नहीं है भाई, आज जितना मतलब बहुत ही मोहब्बत है ही ऐसी चीज, या बहुत तो मजा आपको है। रुलाती है या तो आपको रुलाती है, दूसरा कोई चारा नहीं छोड़ती। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद है और मुझे भरोसा है आपको गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी होगी। ऋषभ भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार आपका। पॉडकास्ट में आपके साथ अब बहुत तो- अच्छा रहा। कुशल भाई तो हमारे अजीज हैं ही। कुशल भैया तो फिर परमानेंट है।
परमानेंट है साहब, कुशल भाई तो हमारे परमानेंट है। परमानेंट। दोस्तों कहानी है जी, ये कहानी है जी, कभी सुनाएंगे कहानी है। परमानेंट ऐसे ही नहीं हुए भाई। किसी ने कहा था कि कोई शख्स था, उसे कहा था आपको तो रातों रात शोहरत मिल गई। मैंने कहा था दोस्त वो रात भी बहुत लंबी थी। लॉन्ग नाइट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स भाई कहानी है जी। किसी जैसे वो एक बड़ा अच्छा वो जॉन स्नो कहते हैं ना, यू आर बॉय जॉन स्नो, यू आर बॉय जॉन स्नो। दोस्तों ऐसी कोई दर्दनाक बातें, कोई ऐसे किस्से जो आपको झंझोड़ते हो अंदर से, आप हमें KALMSHOW@खबरगांव.com kamshow@खबरगांव.com पर मेल लिख के अपनी कोई कविता, शायरी, या फिर अपना दुख, या फिर अपने सुख, या फिर अपनी कोई मज़ेदार सी कोई फ़नी बात, या फिर अपनी दोस्ती की किस्से, कुछ भी हो साझा कर सकते हैं। एक और पॉडकास्ट के साथ मिलेंगे, उम्मीद है आप इसको प्यार देंगे, ज़्यादा देंगे पिछली बार से। 5 मिलियन कुछ करेंगे। खैर दोस्तों, ये रिवायत होती है वो शाहरुख खान ने वो फिल्म की थी ना, रब ने बना दी जोड़ी, उसमें वो एक पुराना गाने का रीमेक है। फिर मिलेंगे चलते, फिर मिलेंगे बैठे ही बैठे दोस्तों। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खबरगांव को देखते रहिए। बहुत शुक्रिया टीम का बहुत शुक्रिया। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इस पॉडकास्ट को सफल बनाने के लिए। इरशाद भाई हैं, आन भाई हैं, आनंद भाई हैं, और भी बहुत लोग हैं। तो मोदी जी की वजह से पूरा देश। शुक्रिया।